बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे काम आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे काम आएगा। बने भाई, हम संतों महात्माओं का जन्मदिन मनाते हैं। संतों महात्माओं की तस्वीरें घरों के अंदर लगाते हैं। जन्मदिन क्यों मनाते हैं? उनकी तस्वीरें आज भी पूज्य मैनेजर साहब जी की फ़ोटो, पूज्य वकील साहब जी की फ़ोटो, पूज्य मस्ताना जी की फ़ोटो, महाराज सावन सिंह जी की फ़ोटो, कबीर साहब की फ़ोटो, गुरु रविदास जी की फ़ोटो, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो हम घरों के अंदर लगाते हैं। संतों महात्माओं का जन्मदिन भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने सच का व्यापार किया, सच का सौदा किया, सच का वणज किया, सच के साथ जुड़ के रहे। दूसरी तरफ जो लोग झूठ के साथ जुड़ के रहे, मौके पे उस वक्त लोग उनको महान कहते थे, सिकंदर महान, अकबर महान। आज देखो कोई उनका ना जन्मदिन मनाता, ना उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ोटोएं घर के अंदर लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उन्होंने झूठ का व्यापार किया। हम भी सारे अगर सिमरन नहीं करते, बंदगी नहीं करते, हम भी झूठ का व्यापार कर रहे हैं। बच्चा माँ के गर्भ में था, सतगुरु के साथ वायदा करके आया था, वचन दे के आया था, एग्रीमेंट साइन करके आया था कि सतगुरु तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा। यहाँ आके सतगुरु को भूल गया, मालिक को भूल गया। जो वादा करके आए थे, जो करार करके आए थे, जो एग्रीमेंट साइन करके आए थे, उसको तोड़ दिया। सतगुरु के साथ ठगी करके बैठे हैं, गद्दारी करके बैठे हैं, सतगुरु को धोखा दे के बैठे हैं। इसीलिए सारे चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं। सबके चेहरों की चमक उड़ी हुई है, मायूसी है चेहरे के ऊपर। क्यों? झूठ के पीछे भाग रहे हैं। संत बार बार यही बेनती करते हैं, भी तू सच का व्यापार कर, अपने आप को पहचान है। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों की, दुनिया की जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं। खुद की जानकारी भी इकट्ठी करनी है। लोगों का हाल चाल पूछते हैं, कभी अपने आप का हाल चाल भी पूछना है। खुद की अवस्था को भी जानने की कोशिश करनी है। दूसरे से तो पूछ लेते हैं भी तू कैसा है, खुद को भी पूछना है भी तू कैसा है। किसी की उम्र 70 साल की होगी, किसी की 80 की होगी। जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर ना कोई हर्ष है, ना कोई उल्लास है, ना कोई आनंद है, ना कोई खुशी है, ना कोई सुकून है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 70 साल की उम्र होगी, किसी की 80 की होगी, ना कोई आनंद मिला, ना शांति मिली। फिर इंसानी जामे में आने का फ़ायदा क्या हुआ? हमारे से तो जानवर भी अच्छे हैं, उनके अंदर भी हमारे से ज़्यादा थोड़ा बहुत टिकाव है, एक जगह टिक के तो बैठे हैं। हम तो सुबह उठते ही घर से भाग लेते हैं जैसे कुत्ते के पूंछ के आग लगी हो। शाम को थके हारे आते हैं, रोटी पानी खा के सो जाते हैं, सुबह उठते फिर भाग लेते हैं। आज तक यही नहीं सोचा भी तू किधर जा रहा है, तेरी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सही रास्ते पे तू जा रहा है कि नहीं जा रहा। ना किसी ने सोचा, ना विचार किया, ना ये मन सोचने देता है। इस दुनिया के अंदर नंगे शरीर आए थे, नंगे शरीर जाना है। पर जमीन जायदाद, धन दौलत, मकान, इनके पीछे, झूठी मान बढ़ाई के पीछे भागते रहते हैं। जिस जमीन के लिए महाभारत हुई वो जमीन यही है, पर जिन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी वो सब चले गए।
अंग्रेज यहाँ पे आए, मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किए, जिस जमीन जायदाद के लिए किए वो जमीन जायदाद यहीं है, वो सब चले गए। हम भी गलत रास्ते पे हैं। ये जमीन जायदाद पैसा हमारे साथ नहीं आया, ना साथ जाना है। पैसा कमाना है, काम भी करना है, उतना ही करना है जिससे जीवन आराम से गुजर जाए, जीविका चलती रहे। इकट्ठा नहीं करना, हम तो सारे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इकट्ठा कर लो, 50 करोड़ करोगे 50 करोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, 100 करोड़ करोगे 100 करोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब छोड़ के जाना है फिर कम इकट्ठा कर लो। अपनी स्वासा रूपी पूंजी को क्यों बर्बाद करना है उस धन दौलत जमीन जायदाद के पीछे। सच का व्यापार करो ताकि इस दुनिया के अंदर भी बल्ले बल्ले हो और मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ भी बल्ले बल्ले हो। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में ये समय अनमोल खोता है। 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद जन्म मिला है। मौका दिया है मालिक ने, मौका हाथ से चला गया, 84 में जाना पड़ेगा। ये 84 लाख जिया जून है, ये 30 लाख किस्म के जानवर पशु हैं, 20 लाख किस्म के ये पेड़ पौधे हैं, 11 लाख किस्म के कीट पतंगे हैं, 10 लाख किस्म के पक्षी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के ये भूत प्रेत देवी देवता इंसान ये हैं। बड़ा बहुमूल्य जीवन है, अनमोल जीवन है, इसका सदुपयोग करना है। हम दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं इसीलिए अंदर से जल रहे हैं, सड़ रहे हैं। अवस्था अंदर से बड़ी बुरी है, हालात बड़े खराब हैं। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न फल रहे में तू पाएगा। दिए लाखों इकट्ठा कर लिया, 1000 करोड़ इकट्ठा हो गया। वो 1000 करोड़ दे के श्वास खरीद लो, जीवन खरीद लो, नहीं खरीदा जाता। अगर पैसों से धन से जमीन जायदाद से उम्र लंबी होती हो तो ये अडानी अंबानी मरे ही ना। अमेरिका इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, वो इस दुनिया से जाएं ही ना। दिए लाखों की दौलत भी ना पल रहने तो पाएगा, 1 मिनट यहाँ रहने नहीं देंगे। बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके दरवाजे पे दस्तक देंगे फिर होश आएगी। फिर इंसान रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने से चिल्लाने से बनता कुछ नहीं है। इसलिए संत कहते हैं भी अभी से शुरू कर दो, गलती में जो होगी सो होगी। अगला जो जीवन है सोच समझ के कदम रखो। जो हम किसी को देते हैं वो हमें वापस मिलता है। किसी को दुख देते हैं वापस दुख मिलेगा, सुख देते हैं सुख मिलेगा। किसी के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, खुद के रास्ते में कांटे बिछते हैं। किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, खुद खड्डे के अंदर गिरते हैं। हाँ जी। अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत भी न फल रहे में तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे अरबपति है, चाहे खरबपति है।
जब दरवाजे पे जमदूत दस्तक देंगे अक्ल सारी ठिकाने पे आ जाएगी। हाँ जी। दरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, दरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आके जम जकड़ कर रुतबा बढ़ाने में, वजूद बढ़ाने में, कद ऊंचा करने में सुख होता, शांति होती, आनंद होता तो कबीर साहब बढ़ा लेते। कबीर साहब अपने नाम के आगे महाराज लिख लेते, गुरु नानक देव जी लिख लेते, गुरु रविदास जी लिख लेते। उन्होंने अपनी हस्ती को मिटा के रखा है। हस्ती को मिटाएंगे, जितना इस दुनिया के अंदर अपने कद को छोटा करेंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे, मालिक की दरगाह के अंदर कद उतना ही ऊंचा होगा। यहाँ जितना अपने कद को ऊंचा करेंगे, मालिक की दरगाह के अंदर कद उतना ही छोटा होगा। हाँ जी। जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे काम आएगा। वार सुत कोई सहायक होगा ना कोई, कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। परिवार के लिए हम गलत काम करते हैं, बच्चों के लिए गलत तरीके से धन कमाते हैं, रिश्वतें लेते हैं, लोगों के साथ ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, कर्मों की गठड़ी को और भारी करते हैं। जितनी गठड़ी हल्की रहेगी उतना ही इस ये भवसागर के अंदर से डूबने के चांस कम हैं। जितनी गठड़ी भारी होगी उतने डूबने के चांस ज़्यादा हैं। जिस परिवार के लिए गलत काम करते हैं, परिवार के सदस्यों को बुला के पूछो भी मेरे कर्मों के अंदर तुम भागीदार हो, हिस्सा बंटाओगे, सब मना कर देंगे। इसलिए गठड़ी को हल्की रखनी है। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। जैसे पुराना बेड़ा हो, उसके अंदर हजारों छेद हों, पानी जाने के बाद अंदर वो डूबेगा ही। इस बेड़े के अंदर भी छेद हुए पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, नफरत, छेद ही छेद हैं बुराइयों के। इसने डूबना है। कर्मों की गठड़ी को हल्का रखो। हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। जिनके सर के ऊपर कर्मों की गठड़ी भारी है वो सारे डूबेंगे। हाँ जी। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। सत्संग में पहले भी बेनती की थी, आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा भी सतगुरु ने किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ ठगी की हो। उसके बावजूद भी हम सतगुरु से दोस्ती नहीं करते, सतगुरु से यारी नहीं करते, सतगुरु से प्यार नहीं करते, उसको याद नहीं करते। दूसरी तरफ परिवार ने, बच्चों ने, समाज ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने लोगों को धोखे ही धोखे दिए हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं।
उसके बावजूद भी हम दुनिया से, दुनिया के लोगों से यारी डालते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। सच के ऊपर भरोसा नहीं करते, झूठ के ऊपर भरोसा करते हैं। हाँ जी। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। सतगुरु के साथ यारी करके तो देखो, सतगुरु हर चीज हर समय तैयार है, सारी चीजें ले ही खड़ा है। हाँ जी। एक बार एक फकीर कहीं जा रहा था, एक लड़की, एक उसका दोस्त, वो भी वहाँ से गुजर रहे थे। वो लड़की पान खा रही थी। पान खा के जब वो थूकने लगी, उसके छिंटे उस फकीर के ऊपर गिर गए। उस फकीर ने नज़र उठा के थोड़ा सा गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा, कहा कुछ नहीं। उस लड़की के दोस्त को, उसके यार को गुस्सा आया। उसने उस फकीर को पीटना शुरू कर दिया। वो फकीर उठ के चल पड़ा। वो लड़का लड़की जाने लगे, थोड़ी दूर गए थे। उस लड़के के पेट के अंदर बड़ी जोर से दर्द हुआ, चीख मारने लग गया। वो लड़की भागी भागी उस फकीर के पीछे गई, उससे माफ़ी मांगने लगी भी आप माफ़ कर दो, आपकी वजह से उसके हालात ख़राब हो गए, उसका शरीर ख़राब हो रहा है। वो फ़कीर कहने लगा, अभी तू बीच में कहाँ से आ गई, तेरी मेरी तो कोई बात ही नहीं है। बात तो तेरे यार की और मेरे यार के बीच की है। तेरी बेइज्जती तेरे यार को बुरी नहीं लगी और मेरी बेइज्जती मेरे यार को बुरी नहीं लगी। सतगुरु के साथ यारी करके तो देखो, सतगुरु हर जगह हर समय तैयार रहता है। बाहर के यार दोस्त, परिवार के लोग मौके पे क्या पता सहायता ना कर पाएँ। कोई 100 किलोमीटर दूर बैठा हो, 200 किलोमीटर दूर बैठा हो, मौके पे क्या पता ना पहुंच सकें, क्या पता उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो। वो सतगुरु तो 24 घंटे हमारे साथ है। एक कमरे के अंदर बैठे हैं, वहाँ भी साथ है। आसमान में गए हैं, वहाँ भी साथ है। पहाड़ों पे गए हैं, वहाँ भी साथ है। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, ना भूलूंगा सतगुरु तुझको। गर्भ में था कहा तूने, ना भूलूंगा सतगुरु तुझको। जब गर्भ के अंदर था उस समय तो बड़े तरले निकाल रहा था, बड़ी बेनतियां कर रहा था। सतगुरु के आगे बेनती की थी भी निकाल दे बाहर, हम सारे अपराधी हैं। कबीर साहब ने लिखा है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम तो सारे अपने आप को साफ समझते हैं। ना भाई छेड़ना इनको, आप पे चल जाएंगे। बोल भी। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर हम ऐसे अपराधी। कबीर साहब खुद अकाल पुरख आए थे, सिमरन करते थे, सतगुरु से लिव जुड़ी हुई थी, सब कुछ जानते थे। वो तो अपराधी नहीं थे। हमें समझाने के लिए लिखा है भी अपने आप को साफ मत समझना शुरू कर देना, पाक मत समझना शुरू कर देना, अपने आप को बड़ा मत समझना शुरू कर देना। बेनती करनी है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी है। हाँ ये देखो मास्टर जी को याद है भाई। बोल। कबीर साहब ने बेनती की है कि जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी।
उसका सिमरन नहीं किया, उसके प्रति प्यार नहीं रखा, जब उसी के ना बने दुनिया में किसके बनेंगे। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको, भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा, भला तू जाए के अपना। मेरे वहाँ जाके जवाब क्या दोगे कि मैं हिंदू था, मेरा धर्म बहुत ऊंचा था, मेरी परंपराएं मेरे रीति रिवाज बहुत ऊंचे थे, मेरा धर्म मुसलमान था, सबसे ऊंचा धर्म था, मैं मस्जिद जाता था, कुरान पढ़ता था, या मैं सिख धर्म से संबंधित था, मेरा धर्म ऊंचा था, या मैं ईसाई धर्म को मानता था, चर्च जाता था, या समाज के अंदर हमने ये जाति पाति के भेदभाव शुरू कर रखे हैं कि मेरी जात सबसे ऊंची थी, मैं पंडित था, मैं जाट था, मैं बिश्नोई था, मैं राजपूत था, हमारी क्षत्रिय कौम थी, वहाँ तेरी क्षत्रिय कौम को, तेरी ऊंची जात को, तेरे धर्म को, तेरे पैसे को, समाज के अंदर तेरे रुतबे को, गांव में होने वाली तेरी राम राम को किसी ने भी नहीं पूछना। जैसे इस दुनिया में गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता, मालिक की दरगाह के अंदर भी गरीब को, कंगाल को, जिसके पास ये राम नाम की पूंजी नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। सिमरन करो, बंदगी करो, सतगुरु से प्यार करो, चाहे हिंदू बन के कर लो, चाहे मुसलमान बन के कर लो, चाहे सिख बन के कर लो, चाहे ईसाई बन के कर लो। मालिक की कोई जात कैसे हो सकती है, मालिक का कोई धर्म कैसे हो सकता है, मालिक के किसी एक धर्म का कैसे हो सकता है। ये धर्म, ये जाति पाति, ये तो नकली गुरुओं के बनाए हुए हैं। हाँ जी, मालिक को परंपराओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे इनके ऊपर हमने बांट दिया। हाँ जी। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा, बने जो कुछ भजन करने यही तेरे साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा, तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। हमारी तो उम्र 60-70 साल की है और ये भी पता नहीं है किसकी 60 की है, किसकी 70 की है, किसकी 40 की है। इस मैल ने गिरना है, एक एक दिन करके इसकी एक एक ईंट गिरती जा रही है। ये मैल आज तक किसी का कायम नहीं रहा, स्थायी नहीं है। उसके बावजूद हम कितने अहंकार के अंदर घूम रहे हैं। अगर उम्र 400-500 साल की हो जाती तो हमारा अहंकार और कौन से आसमान पे होना था। किस बात का अहंकार है, अपने मर्जी से श्वास नहीं ले सकते। अगले 20 साल की 30 साल की योजना बना रखी है, अगले एक पल का पता नहीं है। वर्तमान के अंदर जीना है। हमने तो भविष्य को सही करने का, भविष्य को सुखी बनाने का ठेका उठा रखा है। हाँ जी। सुला के लकड़ियों के ढेर में हम मालिक के आगे शिकायत करते रहते हैं, शुक्राना नहीं करते। जो मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। हमें तो दिक्कत क्या है, अभी बड़ी गाड़ी नहीं है, ये कोई शिकायत है?
बड़ी कोठी नहीं है, ये कोई शिकायत है? अगर कोठियों के अंदर सुख शांति होती, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, इनके भी बड़े बड़े महल मिलने थे। इन्होंने गरीबी के अंदर गुजारा किया है और सुखी रहे हैं, आनंद में रहे हैं, खुशी के अंदर रहे हैं। हाँ जी, हमने रास्ता गलत पकड़ रखा है, इस दुनिया को पक्का ठिकाना समझ के बैठे हैं। माँ के गर्भ में जो वादा करके आए थे वो वादा भूल गए, यादाश्त चली गई, इस दुनिया को पक्का ठिकाना समझे बैठे हैं। हम सारे मुसाफिर हैं, यहाँ से सब ने जाना है, जिस जिसकी बारी आती गई अपनी अपनी बारी पे उसने चले जाना है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, किसी ने पूछा कि जी आपने क्या पाया है? पूज्य महात्मा बुद्ध ने फरमाया, मैंने कुछ नहीं पाया, चीज़ मेरे घर के अंदर थी, मेरी जेब के अंदर पड़ी थी, मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं सिर्फ अपनी उस याददाश्त को वापस लेके आया हूँ। हम भूल गए, सच को जुठला दिया, सच के साथ जुड़ के नहीं रहे। हाँ जी, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा बने। ये जब इंसान चोला छोड़ देता है, छोटी सी एक थैली के अंदर उसके फूल डाल के हरिद्वार लेके जाए जाते हैं, उसका सारा बैंक बैलेंस, उसका रुतबा, वजूद, ज़मीन जायदाद, उसकी दुश्मनियाँ, कोर्ट केस, उसकी FDR, उसके ज़मीनों के इंतकाल रजिस्ट्रियाँ वो छोटी सी थैली के अंदर बंद होती हैं। इतनी सी हमारी औकात है, फिर क्यों किसी से दुश्मनी रखनी है, क्यों किसी से नफ़रत करनी है, क्यों किसी के बारे में बुरा सोचना है? हम भी मुसाफिर हैं, दूसरा भी मुसाफिर है, उसने अपनी यहाँ जीवन को पूरा करके चले जाना है, हमने अपने जीवन को गुजार के चले जाना है। हाँ जी, कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गवाएगा। नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गवाएगा। कबीर साहब ने हमें समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ये मन ढीठ है, ये समझता नहीं है। मालिक की तलाश ही हम बाहर करते हैं, मालिक बाहर नहीं है, मालिक कोई और नहीं है, हम खुद ही मालिक हैं, पर अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। कस्तूरी कुंडल वसै, मरग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के अंदर होती है और वो उसकी तलाश बाहर करता रहता है, ढूंढता ढूंढता मर जाता है। इसी तरह हम भी मालिक को, देवी देवताओं को, सुख को, शांति को, सुकून को बाहर ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। बाहर वो है ही नहीं, मिलेंगे कैसे? आज तक एक भी उदाहरण तो देखो भी किसी को सतगुरु बाहर मिला हो, कोई देवी देवता बाहर मिला हो, किसी डेरे में किसी को सतगुरु मिला हो, धार्मिक स्थान पे मिला हो, किसी तीर्थ स्थान पे मिला हो। आज तक के जितने भी उदाहरण हैं, जिसको मालिक मिला, कोई देवी देवता मिला, शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। जिसको मिलेगा यहीं से मिलेगा, उसके बावजूद भी हम इसकी तलाश बाहर करते हैं। हाँ जी, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सा। नहीं तो अपनी ठकुराई, अपनी चतुराई वृथा सारी गवाएगा। तो जितना मर्जी चतुर बन ले, जितना मर्जी बुद्धिमान बन ले, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, धन खोजा, अपने आप को नहीं खोजा। दुनिया के अंदर वही धनवान है, वही शाहूकार है, वही अक्लमंद है, वही बुद्धिमान है जिसने अपने आप को जाना। जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने ये जीवन को बर्बाद कर लिया। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे, ना कोई मकर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है,
हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वो सतगुर वो तेरे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है। उस सतगुरु के साथ जुड़ जा, अपने आप को पहचान ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा। इंसानी जामे के अंदर आए, अपने आप से मिलके ही नहीं गए। 60 साल 70 साल में भी अपने खुद से तो मिलो, बाकी काम छोड़ो, अपने आप से मिलके तो जाओ। हाँ जी, कबीर साहब ने लिखा है कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। माता सुत भराता जो तेरे घर की नारी है, वो स्वार्थी हैं सारे प्यारे, झूठी यारी है। गया मोह में मूल भूल बड़ी भारी है, किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है। विवेक से काम नहीं लिया। विवेक से काम कैसे? हमारी आंखों के सामने हर रोज चमत्कार होते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमारी बुद्धि के ऊपर मोटी परत चढ़ी हुई है। कौन से चमत्कार हो रहे हैं? मालिक देखो हमारी आंखों के सामने फूलों के अंदर कैसे रंग भरता है, कैसे फूलों की कटिंग करता है, कैसे फूल के अंदर खुशबू भरता है, संतरे के अंदर, सेब के अंदर, गन्ने के अंदर, मिट्टी के अंदर से कैसे रस भरने लग रहा है। दुनिया की आबादी 8 अरब के आसपास है, हमारी किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती नहीं है, अंगूठे के निशान नहीं मिलते। ये चमत्कार हो रहे हैं। वो सतगुरु कितना बड़ा कारीगर है, पर हमारी बुद्धि के ऊपर मोटी परत चढ़ी हुई है, हमें होश नहीं है। किया ना विवेक तेरी अक्ल मारी है, काल का चले है चक्कर हरदम जारी है। करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है। गुजरात के अंदर हवाई जहाज गिरा, सैकड़ों जिंदगियां एक सेकंड के अंदर स्वाह होगी, मिट्टी बन गई। उनके सपने कुछ ही सेकंडों में चकनाचूर हो गए। करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है, भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। सिमरन नहीं किया 84 के अंदर जाना पड़ेगा। ये गधे घोड़े ऊंट बैल कुत्ते बिल्ले ये हमारे जैसी रूहें हैं, इन्होंने इंसानी जन्म की कदर नहीं करी, आज ये 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं। आगे कबीर साहब लिखते हैं कि कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुरु नाम है सही। कबीर साहब कहते मैं तेरा गुलाम हूँ, तेरा दास हूँ, तेरा सेवक हूँ, मेरी बात को मान ले, तेरे फायदे की बात कह रहा हूँ। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुरु नाम है सही। लगा ले रेतु किनारे तेरी नैया जाती है बही। मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई। जिसने जपा जिंदा राम वो ही सुख पाएगा। सुख शांति आनंद सिमरन करने में है। चलो भी हो गया।